जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। मैं चाहती हूँ ये जय महाराष्ट्र की गूंज उस घाटकोपर की बस्ती में जाए जिसने ये कृत्य किया, जिसने ये पाप किया कि जो मराठी हमारे शिव सैनिक हैं उनको गुजराती कॉलोनी में घुसने का मौका नहीं दिया। मैं चाहती हूँ आपका जय महाराष्ट्र उनकी गली तक पहुंचे, उनके घरों तक पहुंचे, और आज तो उन्हें हिम्मत दिखाई है। आगे आने वाले समय में उनकी हिम्मत ना हो कि ये कहें कि आपकी नो एंट्री है, और ये एक शिव सैनिक ही सिखा सकता है। और इसीलिए मैं यहाँ पर जो हमारे पार्टी के शाखा प्रमुख थे जिन्होंने ये पूरा मुद्दा उठाया, मैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि यही सही मायने में शिवसेना की परंपरा रही है, शिवसेना की संस्कृति रही है, जिसके चलते बाला साहेब ठाकरे जी, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना का गठन किया था। और आज वो शिवसेना की परंपरा और संस्कृति आप निभा रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। मैं यहाँ पर जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बेलापुर भी जाना है, पर यहाँ पे आपके बीच में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बोलने का मौका मिल रहा है। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जब मैंने ये मुद्दा उठाया, मुझसे किसी ने हिंदी में पूछा कि ऐसा काम हुआ है घाटकोपर की एक कॉलोनी में जहाँ पे मराठी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको आने का मौका नहीं दिया, तो मैंने उनको हिंदी में जवाब दिया और मैंने कहा जो मराठी का सम्मान नहीं करेगा वो महाराष्ट्र में रहेगा नहीं, क्योंकि मराठियों की महाराष्ट्र जो है बहुत सारे उत्तर भारतीयों के लिए, बहुत सारे राज्यों के लिए हमारी कर्म भूमि जरूर है, पर ये जो भूमि है, जो जन्मभूमि है, जो मातृभूमि है, उसका पहला अधिकार हमारे मराठियों का है। और मैंने ये हिंदी में बोला, अगर मुझे ये तेलुगु में बोलना पड़े मैं तेलुगु में बोलूंगी, मुझे मलयालम में बोलना पड़े मैं मलयालम में बोलूंगी, मुझे तमिल में बोलना पड़े मैं तमिल में बोलूंगी, गुजराती में बोलना पड़े मैं गुजराती में बोलूंगी। महाराष्ट्र में पहला अधिकार बनता है तो वहां के भूमि पुत्र का बनता है, और कोई माइकल लाल नहीं पैदा हुआ है कि जब तक शिवसेना है कि हमारी कहीं नो एंट्री कराए। तो एक गद्दार नेता, गद्दार प्रवक्ता, पन्नास खोखे की प्रवक्ता ट्वीट करती है कि देखिए ये मराठियों के अधिकार की बात कर रही है, पर भाषा क्या बोल रही है, हिंदी बोल रही है। अरे मैडम, और मुझे बोलती है अमराठी। मैं कहती हूँ चलिए मैं अमराठी, चलिए मेरे पिता और माता का मूल स्थान उत्तर प्रदेश, तुम तो मराठी हो, तुमने क्यों सेलो टेप बांधा? गद्दार सेना की गद्दार प्रवक्ता। अरे हमें हिम्मत है, हमारी पार्टी ने हमें ये जिम्मेदारी देकर राज्यसभा में बिठाया है, महाराष्ट्र के अधिकारों के लिए बिठाया है। हिंदी में बोलूं, जैसे मैंने कहा, कोई भी भाषा में बोलूं, पर महाराष्ट्र का अधिकार पहले रखूंगी, मराठियों का अधिकार पहले रखूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब ये कहने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट उस गद्दार प्रवक्ता को जाएगी, पन्नास खोखे वाली प्रवक्ता को जाएगी, जिसको लगता है कि पन्नास खोखे खाकर ये लोग मस्ती में रह सकते हैं। पर मैं उनको कह दूं, मैडम 4 दिन की चांदनी है, 4 जून से अमावस की रात है, और हम सब आपने जो ये काम किया है, जो पाप किया है, सिर्फ हमारी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की, सिर्फ एनसीपी के साथ गद्दारी नहीं की, आपने जो गद्दारी की है महाराष्ट्र से की है। आपने जो कृत्य किया है, जो पाप किया है, महाराष्ट्र की जनता के साथ किया है। और मैं आपको बताऊं क्यों। जब से ये सरकार बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चलिए हम सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहे हैं। असली और नकली शिवसेना की ये जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं कह रही हूं 4 जून को महाराष्ट्र की जनता बताएगी कौन असली शिवसेना, कौन असली एनसीपी। और महाविकास आघाड़ी बिल्कुल तत्पर है कि इनको बटन के माध्यम से ये जो झटका लगने वाला है, ये सरकार बाहर जाने वाली है, केंद्र सरकार, वो महाराष्ट्र से उसकी शुरुआत होगी। है मुझे आप पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे पास जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्रेम है, जनता का विश्वास है। और ये विश्वास रातों रात नहीं बनता है, ये खून पसीने की मेहनत से बनता है। कोविड के कार्यकाल में जब उद्धव जी के पास ये काम आया था, जिम्मेदारी आई थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं थी।
दुनिया भर में, अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोप हो, सब जगह कोविड की मार थी। नितिन जी नमस्कार। चूर चूर हो जाएगा। चलिए, नितिन जी जब इसके बाद बोलेंगे तो यहाँ पे तालियों की गर्जना होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब नितिन जी बोलते हैं वो लोगों के आंखों में इतिहास के साथ साथ सच्चाई की पट्टी जो होती है, जो झूठ की पट्टी होती है, वो सच्चाई के माध्यम से उजागर करते हैं। तो नितिन जी जब बोलेंगे मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैंने उनको सुना है और मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो वक्ता होकर बोलते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, जब उनको जिम्मेदारी मिली कोविड की, कोविड आया, इतना भयंकर कोविड हुआ, दुनिया भर में लोगों की मौतें हो रही थी, पर एक सिर्फ महाराष्ट्र ऐसा राज्य बनकर निकला जहाँ पर साइंटिफिक वे से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उद्धव साहब ठाकरे जी ने माझा कुटुंब माझी जिम्मेदारी कर जो उन्होंने शुरुआत की काम की, आज उसको देश में ही क्या विदेशों में भी सराहा जा रहा है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो वो सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी ने किया है। और आज आपने उनके साथ गद्दारी कराई। नरेंद्र मोदी जी आज कह रहे थे एक भाषण में कि कोई कांग्रेस से पूछे, अब आपको पता है कोई 6 साल का बच्चा अगर आपके घर में भी होगा, वो अगर कोई अडानी का नाम लेता है तो अडानी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, किस पार्टी का नाम जुड़ा हुआ है? अंबानी का नाम लेगा तो किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो वो आज कहते हैं कि टेम्पो में भर भर के पैसा कांग्रेस पार्टी को गया है, राहुल गांधी को गया है, तो राहुल गांधी जी इसलिए चुप हो गए हैं। तो सबसे पहले तो उनसे पूछो, कहते काला धन गया है। सबसे पहले मोदी जी से पूछिए, 8 नवंबर 2016 को आपने नोटबंदी की थी, क्या उसका मकसद था? मकसद ये था कि हम काला धन खत्म करेंगे, आपके घरों में 15 लाख जमा करेंगे। पर आज वही काला धन कह रहे हैं, वही काला धन कांग्रेस पार्टी को अडानी और अंबानी ने दिया है। अरे अगर अडानी अंबानी ने दिया है तो क्यों आप ईडी और सीबीआई को उनके घर नहीं भेज रहे हैं? क्यों ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के साथ कर रहे हैं? अब देखिए अशोक चव्हाण जी को देखिए, आप सब जानते होंगे अशोक चव्हाण जी कौन है? गद्दार। एक दिन पहले वो कांग्रेसी हैं, वो मुख्यमंत्री बने, वो मंत्री बने, महाविकास अघाड़ी में उनका एक भूमिका थी। दूसरे दिन वो ईडी सीबीआई के डर से वॉशिंग मशीन में धुल गए और क्या बन गए? राज्यसभा के खासदार बन गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं हमने पूरी जिंदगी आदर्श स्कैम करते रह गए और मिठाई खाने का जब मौका आया वो अशोक चव्हाण जी ले गए। ये ईडी सीबीआई आईटी का काम हो रहा है। फिर अब आप देखिए अजीत पवार जी, 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला। ये हम नहीं कहते हैं, कौन कहता है? कहां से कहते हैं? हर मंच से कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला। अरे भाई साहब, वो अब आपके गोद में बगल में बैठे हुए उप मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आप क्या करते हैं? आप उनका चुनाव चिन्ह छोड़ लेते हैं। देश में ही नहीं दुनिया भर में पहली बार हुआ होगा कि जो फाउंडिंग मेंबर हैं शरद पवार साहब, उनसे कह दिया गया नहीं नहीं नहीं, ये आपने पार्टी तो बनाई है पर ये जो पार्टी का सिंबल है हम अजीत पवार को देंगे, वो 70,000 करोड़ के घोटाले वाले को देंगे। शिवसेना, आप ये सोचिए ठाकरे साहब के बगैर कोई शिवसेना है? शिवसेना ठाकरे इसके बगैर कोई है? एकनाथ शिंदे कौन आए तू? कौन आए तू? कौन आए तू? तो उनको जाना जरूरी है, थाने तक आवाज पहुंचना जरूरी है। गद्दार गद्दार ही रहेगा। एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगी, दीवार। दीवार में वो अमिताभ बच्चन अपना हाथ दिखाते हैं, उस पर लिखा है मेरा बाप चोर है। ये इनके माथे पे लगा है,
श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखा है मेरा बाप गद्दार है। तो मैं बस इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी। जनता बहुत समझदार है, जनता के विवेक पे छोड़ना चाहूंगी। पर आपको 4 चीजें याद दिलाना चाहूंगी, छोटे में, संक्षिप्त में। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी का प्रचार हो रहा था, कौन से 4 वादे थे नरेंद्र मोदी जी ने आपके साथ किए थे? बहुत हुई महंगाई की अब की बार। अब आपको कहना है महंगाई अपरंपार, मोदी जी तड़ी पार। फिर उन्होंने दूसरा वादा किया था महिला शक्ति, महिला सम्मान। बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। 2024 में कहना है महिलाओं का सम्मान तो किया नहीं, तो अब की बार भाजपा। तीसरी चीज कहूंगी, उन्होंने कहा ये देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। हमने जो पहले की पार्टी रही होंगी, जो सरकारें रही होंगी, उन्होंने गरीबों को मध्यवर्ती बनाया, गरीबों को मिडिल क्लास लेकर। ये पहले देश के प्रधानमंत्री होंगे जिनने एक कलंकित काम किया है, जो मिडिल क्लास है उनको भी गरीब कर दिया है। तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार पर वार। और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात कही गई है तो कहेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अपरंपार, अब की बार तड़ी पार। और लास्ट चीज कहूंगी, किसानों का कहा था कि हम उनकी आमदनी दुगनी करेंगे। आज किसान हर तरफ से महंगाई से जूझ रहा है, क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है। उनका जो मिलना चाहिए, जो पैसे मिलने चाहिए, वो उनको मिल नहीं रहा है। उनको आतंकवादी कह दिया जाता है, उनको देशद्रोही कह दिया जाता है। तो आपको कहना है इस बार किसानों का होगा सम्मान, अब की बार तड़ी पार। तो ये महाराष्ट्र से ये इसकी गूंज उठनी चाहिए। महाराष्ट्र पे जब आप ईवीएम पे बटन दबाएंगे तो ये बटन जो होगी एग्जिट डोर होना चाहिए इन लोगों के लिए। तो यही उम्मीद कर यही आपसे वादा लेकर मैं यहाँ से जाऊंगी कि आने वाले समय में 20 तारीख को जो चुनाव है उसमें संजय दीना पाटिल जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़कर जा रही हूँ। मशाल को आप विजयी बनाएंगे, मशाल को आप भारी बहुमत से विजयी कराएंगे, ये आप पे उम्मीद छोड़कर जा रही हूँ। और नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, या वो लोग जो उनके सामने घुटने टेककर उनके दरबार में जाकर मुजरा करने वाले गद्दार हों, उनको आप लोग ही सबक सिखाएंगे संजय पाटिल जी को संसद में भेजकर। तो यही 4 शब्दों से मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आप सबका बहुत बहुत आभार और एक बार फिर जय महाराष्ट्र, जय हिंद।